आज का टॉपिक है बप्तीशिया टिंचोरिया। बेसिक्स से समझेंगे क्या होता है। इसके पहले सोर्स जान लेते हैं। इसका कॉमन नेम वाइल्ड इंडिको है, बॉटैनिकल नेम बप्तीशिया टिंचोरिया एंड फैमिली नेम इज़ लेग्यूमेसी एंड पार्ट यूज्ड फ्रेश रूट एंड प्लांट ट्रेडिशनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द रेमेडी। इस फोटो में दिख रहा है आपको प्लांट। टाइप ऑफ रेमेडी क्या है इसकी? मेनली एसोसिएटेड ट्रेडिशनली विथ एक्यूट सेप्टिक। ये इसका की नोट क्या है? फील स्केयर्ड एंड कैनॉट गेट हर सेल्फ टुगेदर। उसको बहुत ज़्यादा स्कैरी है, वो अपने आप को बिल्कुल टुगेदर एक साथ नहीं समझती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मेंटल एंड फिज़िकल सेंसेशन, मतलब मेंटल और फिज़िकल पे ज़्यादा काम करता है। बॉडी इज़ ब्रोकन और स्केयर्ड, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी टूट चुकी है और मैं उसको इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। शी फील्स दैट शी इज़ फीलिंग अपार्ट, उसको ऐसा लगता है वो अकेली अकेली है, पूरे बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं। मैं टुगेदर नहीं कर पा रही हूँ, एक साथ नहीं ला पा रही हूँ। पार्ट्स ऑफ द बॉडी सीन्स टू बी इन डिफरेंट प्लेस, बहुत अलग अलग जगह पे हैं उसके सारे बॉडी पार्ट्स। देयर इज़ मार्क्ड मेंटल एंड फिज़िकल प्रोस्ट्रेशन, मेंटल और फिज़िकल बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट मार्क है। शी कैन नॉट फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन, उसको कोई भी पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लगती है उसके लिए। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मार्क्ड वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। सेप्टिक और टॉक्सिक स्टेट है उसके अंदर। हाई फीवर है, ड्रोसीनेस एंड स्टूपर है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करता है वो। ऑफेंसिव डिस्चार्जेस जिसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। डार्क डस्की और कंजस्टेड अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस ऐसा होता है जैसे कि पता नहीं कितने सारे दिनों से उसने नहीं नहाया है। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेशन, उसकी हमेशा बैटरी लो रहती है, लाइक वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ऐसा। फिर इसके मेंटल सिम्टम्स क्या है? confused state of mind, cannot think clearly, आंसर क्वेश्चंस स्लोली, बहुत धीरे धीरे आंसर देगा। डिफ़िकल्टी टू कंसंट्रेट, ध्यान नहीं लगा पाता है किसी भी चीज़ में। स्टूपर होता है, बहुत लेज़ी होता है। ड्रॉसीनेस एंड स्टूपर एट प्रोमिनिएंट, फॉल्स असीप वाइल बीइंग स्पोकन टू, जैसे ही उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सो जाता है। मे आंसर अ क्वेश्चन एंड इमीडिएटली फॉल असीप, मतलब जैसे उसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आंसर दे देगा और वो सही देगा, लेकिन वो सो जाता है हमेशा। सेंसेशन, मतलब उसे लगता है कोई उसको टच कर रहा है, उसको ऐसी फीलिंग आती है। ट्राइज टू गैदर हर सेल्फ टुगेदर, और उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग हो गए हैं, वो कैसे इकट्ठा करे उन सबको। फिर उसको इरिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। मे बिकम रेस्टलेस और इरिटेबल वेरी इजीली। की जर्नैलिटीज़ की बात करें तो इसको सडन और रैपिड ऑनसेट ऑफ सीवियर वीकनेस, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी एकदम से और उसको हाई फीवर आ जाएगा। उसकी बैटरी बिल्कुल ही लो हो जाएगी, जैसे कि वो काम ही नहीं कर सकता है। डलनेस ऑफ एंड ड्रॉसीनेस, बहुत ज़्यादा आराम करने की कोशिश करेगा। ऑफेंसिव बॉडी ओडोर, बॉडी में से बदबू आएगी बहुत ज़्यादा। फिर ऑफेंसिव सिक्रीशंस भी होते हैं। डार्क रेड डिस्की अपीयरेंस, ऐसा लगता है जैसे कि उसने नहाया ही नहीं है, डार्क कलर का रहता है ज़्यादा। मस्कुलर सोरनेस, बहुत ज़्यादा मसल्स वीक हो गई है। एंड टॉक्सिक फीलिंग आती है उसको। फिर उसका फीवर कैसा है? हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है, ग्रेट प्रोस्टेशन, थका हुआ रहता है। फिर उसके बाद सेंसेशन में ऑकर चिली सेंसेशन रहती है उसे। बॉडी फ्लूइड्स में भी सोर ब्रूइज्ड,
बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा उसको। इसमें अपीयर वेरी डार्क। अब माउथ की बात कर लेते हैं। माउथ फील्स ड्राई, ड्राई लगेगा उसको। टंग में भी कोटेड, टंग हमेशा कोटेड रहती है। बिकम डार्क और ब्राउनिश हो जाती है। ऑफेंसिव ब्रेथ होती है उसकी। फाउल टेस्ट होता है, अजीब सा टेस्ट आता है। सलाइवा में भी ऑफेंसिव एंड गम में भी टेंडर, बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाते हैं उसके गम्स। थ्रॉट सीवियर सोर थ्रॉट रहता है, बहुत ज़्यादा छाले रहते हैं। डार्क रेड या कंजस्टिव थ्रॉट रहता है। ऑफेंसिव सिक्रीशंस होती है। डिफ़िकल्टी, वो खाना खा नहीं पाता है। स्वेलो नहीं कर पाता है, वो गुटक नहीं पाता है। प्यूटरेट स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल आती है ब्रेथ में से। और सेंसेशन ऑफ सॉइलिंग आती रहती है उसको। फिर 9th है स्टोमक। उसका लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल एंड डिस्कम्फर्ट हो जाता है। ग्रेट वीकनेस, ऐसा जैसे कि उसकी बिल्कुल ही ज़्यादा बैटरी लो हो चुकी है। फिर एब्डोमेन एंड रेक्टम प्रिपेयर्ड फ्रिक्वेंट स्टूल आता है उसको। ऑफेंसिव स्टूल आता है। डार्क और वाटरी स्टूल आएगा। फिर डायरिया अकम्पनीड बाय मार्क्ड वीकनेस आ जाती है उसको बहुत ज़्यादा। और उसको जीआईटी सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि सेप्टिक सेटाइटिस भी होता है इसे, बहुत ज़्यादा पेट में दिक्कत जिसको बोलते हैं। है इसका स्टूल कैसा रहता है? ऑफेंसिव डार्क कलर का होता है, वाटरी होता है। जैसे ही जाएगा बैठेगा उसको तुरंत ही फ्रेश होना पड़ता है। मे बी अकम्पनीड बाय प्रोस्टेशन, तुरंत वीकनेस आ जाती है इसकी बॉडी में। फिर 12th है रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग में होकर के चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। कफ में कंपनी फीवर, जैसे ही कफ बनेगा उसको फीवर आ जाता है। ग्रेट वीकनेस विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब अगर रेस्पिरेटरी पिक्चर देखें तो जनरली टॉक्सिक सेप्टिक स्टेट है उसके लिए। आइसोलेटेड विथ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, इसमें सोचा जा सकता है ये मेडिसिन। फिर सर्कुलेशन इसकी कैसी रहती है? कंजशन, डस्की और डार्क रेड अपीयरेंस, वीकनेस आ जाती है। रैपिड पल्स रहती है फीवर के साथ और टॉक्सिक अपीयरेंस रहता है उसका। कि 14th पे एक्सट्रीमिटीज़ एंड मसल्स देख लेते हैं। इसको मसल्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आती हैं, जकड़न रहती है, उसको बहुत दर्द होता है। पूरी बॉडी ब्लूइश्ड रहती है। ब्लूइश्ड मतलब बहुत ज़्यादा पेन है। लिम्प फील्स हैवी, मतलब हाथ उसके इतने भारी लगते हैं जैसे कि उसने कुछ उठा लिया है। एंड उसको एक्सट्रीम वीकनेस होती है। डिफ़िकल्टी मूविंग बिकॉज ऑफ एग्जॉशन, वो मूव भी नहीं कर पाता है। उसके हाथ पैर इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर इसकी स्लीप का अगर देखें तो ग्रेट ड्रॉसीनेस, इसको बहुत ज़्यादा नींद आती है। स्लीपीनेस ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जैसे कि किसी से बात कर रहा है तो उसको तुरंत ही सोना पड़ता है, वो इतना थक जाता है एंड उसकी नींद लग जाती है। बहुत ज़्यादा स्टूपर है। फॉल सब स्लीप इजीली, बहुत जल्दी सो जाता है। डिफ़िकल्टी टू मेंटेन अटेंशन, अटेंशन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पाता है। फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक स्केयर्ड सेंसेशन क्या है? हमेशा कंफ्यूज रहता है एंड किसी से भी बात करेगा तो सो जाता है वो। तो बप्तीशिया का मतलब क्या हुआ? बॉडी अपीयर्स इन पीसेस। अब इसके सेप्टिक स्टेट है इसके लिए 17th पॉइंट पे सेप्टिक टॉक्सिक पिक्चर। स्टूपर है। मार्क्ड प्रोस्टेशन है इसको। डार्क डस्की कॉम्प्लेक्शन है इसका। और इसको जीआईटी डिस्टर्बेंस है बहुत ज़्यादा। क्रैम्प्स आती है पूरी बॉडी में। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल क्या हो गए फिर? सेप्टिक कंडीशन, टाइफाइड लाइक फेब्रिल स्टेट, सीवियर सोर थ्रोट, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ऑफेंसिव डायरिया, प्यूटरेट कंडीशंस, एग्जॉस्टिंग फिगर्स एंड सेप्टिक वुंड्स एंड इन्फेक्शन।
तो गाइज़ मैं 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको मेरी मेडिसिन समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड बताना मुझे। 5 गोल्डन पॉइंट इसके ये हैं कि इसको सेप्टिक टॉक्सिक कंडीशन रहती है सबसे पहली बात। फिर बहुत ज़्यादा स्लीपी रहता है, स्केयर्ड रहता है, कंफ्यूज रहता है बहुत ज़्यादा कि इसका क्या, ये ऐसा वैसा। उसकी बॉडी पार्ट पूरे अलग होते हैं, सोरनेस होती है, उसको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं उसकी बॉडी में से, और बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में से बदबू आती है। ऐसा लगता है कि 3-4 दिन से उसने नहाया नहीं है। गाइस नेक्स्ट टॉपिक मेरा रस्टॉक्स होगा। मैं आपको कंपैरिजन बता दूंगी। मैक्सिमम बख्तिशिया और रस्टॉक्स में कंपैरिजन पूछा जाता है 5 मार्क्स में। आपके लिए इजी होगा, मैं आई लिंक में डाल दूंगी इसको। एंड बख्तिशिया का मैंने फुल फॉर्म भी बनाया है। टी से बॉडी फील स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा एपैथी डलनेस होती है। एंड पी से प्रोस्ट्रेशन होता है। टी से टाइफाइड लाइक फीवर, सॉरी गाइस सॉरी, टाइफाइड लाइक फीवर होता है। आई से इंटेंस ड्रॉसीनेस होता है। ऐसे सेप्टिक स्टेट होती है। आई से इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस रहता है। और ए से ऑफेंसिव कंडीशन। अगर गाइस आपको मेरा चैनल और मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आप मेरे अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करें। एंड गाइस कमेंट करिए नीचे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।